कह रहे हैं कि रिकॉर्ड खरीद हुई है, रिकॉर्ड नुकसान हुआ है किसानों का। ये टोहाना की और हांसी की मंडी का ज्यादा इसलिए मिल पा रहा है, नमी का कट वहां सबसे कम है। हरियाणा के अंदर कोई भी किसान मंडी से बाहर अपना धान नहीं बेच सकता। प्राइवेट को तंग किया जा रहा है कि वो हाथ जोड़ करके ये कह दे भी जितने का दाम तुम देते हो दे दो। मजबूरी, किसान के पास अपना स्टोरेज नहीं है। जिक्र किया, किसान को आड़ती पर ही बेचने की, मंडी में ही बेचने की एक मजबूरी है। कानून देश का ये कहता है और अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है ये, किसान को मजबूर करके उसका सारा जिन्नस जबरदस्ती मंडी में गिरवाने की। उन्होंने हमें मजबूर किया था। मैं अगर कपड़े की दुकान पर जाता हूँ ना कपड़ा लेने के लिए, तो कपड़े का मालिक है यानी दुकानदार तय करता है कपड़े का रेट क्या होगा। लेकिन मैं जब मंडी के अंदर जाता हूँ ना, किसान होने के बाद मैं नहीं तय कर पाता हूँ कि मेरी जिन्नस का रेट क्या है, वो मेरे लिए कोई और तय करता है। दो लोग आकर बोली लगाते हैं, वो उनको जो पसंद आती है वो छुड़वा देते हैं। किसान को अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों ने बांध दिया हुआ है। इससे आजादी जो है मोदी जी ने दिलवाई थी। हम वास्तव में सोने जैसे कानून लेकर आए थे, लेकिन सोने के ऊपर भी लुटेरों का होता है ना। ये जो कांग्रेसी और लोकदली हैं, इन्होंने किसान का सौभाग्य लूट लिया। और दुख की बात यह है कि भाई फिर भी इनकी पीपनी बजा रहा है। कमाल की बात है। पहला कानून ये कहता था, अंग्रेजों के जो बनाए हुए जो बंदिश थी उसको दूर करता था। किसान की जिन्नस जहां मर्जी बेचे, जिस मर्जी को बेचे, जिस मर्जी रेट पे बेचे, खुद किसान तय करे, यानी फसल हमारी तो रेट भी हम तय करेंगे। दूसरी बात, वो कहते हैं किसान के पास स्टोरेज नहीं है, ये समस्या नहीं है। किसान को स्टोरेज की अनुमति नहीं। अंग्रेजों का कानून कहता है कि अपने खाने लायक जो जिन्नस है उससे ज्यादा विधु रावल सतीश जैसा किसान अपने खेत में अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों? अगर रखेगा तो एक लाइसेंस चाहिए। सरकार ने वो लाइसेंस हटा दिया, बोला कि 5, 7, 10 गांव के किसान मिलकर समूह बनाए, अपना फैसिलिटी तैयार कर लें, चाहे अपने भंडारण कर लें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। अगर ये दोनों कानून होते तो किसान को जहां रेट मिलता, उसको क्या मजबूरी होती कि अगर किसान को आजाद करने के जो कानून थे उनके खिलाफ इतना घटिया भोंडा बजरंग दास जैसों के इशारों पर आंदोलन ना होता तो आज किसान पे आजादी होती। जहां रेट मिल रहा है, जिस खरीदार पे मिल रहा है, जिस रेट पे मिल रहा है उस पर बेचता किसान। अगर नहीं बेच पा रहा है, अगर आज रेट नहीं है, कल रेट बढ़ेगा, तो उसको भंडारण की आजादी होती। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अडानी अंबानी को लाइसेंस की दिक्कत है क्या? 1 मिनट में ले लेते हैं लाइसेंस। वो तो हमें और आपको दिक्कत है, वो दिक्कत सरकार ने खत्म कर दी। इन्होंने आंदोलन लड़ लिया, आप इनके पीछे घू घू करने लग गए। लुटेरों के साथ कमेरों को खड़ा कर दिया। जिन्होंने 70 साल तक किसान को लूटा, उनके साथ किसान का भला करने वाले मोदी को खड़ा कर दिया। तीसरी बात जो है, जो बड़ा जरूरी है, कि जबरदस्ती तंग करके बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? किसने जबरदस्ती तंग किया? रिकॉर्ड खरीद हो गई, उसके बाद भी ये यहाँ रुदालियां गा रहे हैं। अरे ये रुदालियां इसलिए गा रहे हैं क्योंकि किसान का सौभाग्य हो गया। किसान समझता है इस बात को, आपको भी समझना पड़ेगा और हमारे किसान तथा कथित नेता को भी समझना पड़ेगा। किसान तो खुश हो रहा है, छलांगे मार रहा है, अब उसका रेट मिल गया, उसकी रिकॉर्ड खरीद होगी। और ये कह रहे हैं रिकॉर्ड खरीद हुई या रिकॉर्ड नुकसान। बता तो दो, किस साल में 22-23 अक्टूबर तक 40 लाख मैट्रिक टन की जीरी की खरीद हुई थी। अब ये तो आंकड़ा है ना, तो उठान हो गया, खरीद तो इससे भी ज्यादा हो गई। तो बहुत सीधा सा सवाल है, हरियाणा की जमीन उतनी ही है जो 20 साल 50 साल पहले थी, किसान उतने ही है। 22 अक्टूबर हर साल आया करता है, 20 साल पहले भी आता था। 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर तक जितनी हमने खरीद की है, इतनी कोई एक साल में कांग्रेसी बता दे, पता चल जाएगा कि जीरी जहाज में गई थी कि ब्याज में। धरातल की स्थिति 76 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। जो जमीनी स्तर के किसान है आज भी अपने औने पौने दामों में धान बेचने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकारों ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुने करेंगे, और किसान को डबल भाव में भी खाद बीज की लाइनों में लगने का काम होता है। 10 साल पुराना जो टेप रिकॉर्डर था वो यहाँ पर फिर चालू कर दिया। ये नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 10 साल पहले जिन्नस बेचने के बाद भी किसान को दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों आड़तियों के पीछे घुमाया जाया करता था। और वो आड़ती कहता था कल आइयो, परसों आइयो, नरसों आइयो, मेरे यहाँ ब्याह है, ब्याह के बाद आइयो, आज बीमार हो गया कोई, उसके बाद आइयो। खुद किसान की अपनी सोने जैसी जिन्नस को जो मंडी के अंदर बेच के आता है, उसकी रकम के लिए जो कि सरकार आड़ती के अकाउंट में जमा करवा देती थी, उसके लिए भी महीनों झगड़े खाने पड़ते थे। जी को शायद याद नहीं है, भूल चुके हैं। पुराना याद करना चाहिए इंसान को। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस दिन सरकार ने तय किया, अरे जब जिन्नस किसान की है तो किसान के खाते में पैसा आएगा, कमीशन जितनी है उतना कमीशन एजेंट के खाते में चला जाएगा। उस दिन जो गिरोह था
उसने इसका विरोध किया, पॉलिटिकल पार्टियों के झंडों के साथ, उनके बैनरों के नीचे उन्होंने कहा ना, किसान के खाते में पैसे नहीं जाने चाहिए। मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन। कौन मजबूर करता है आपको? वही कानून मजबूर करते हैं आपको औने दाम में बेचने के लिए। जिन कानूनों को हटाने की मुहिम मोदी सरकार ने चालू की थी, 3 कृषि कानून लेकर आए थे, उसके बदले किसान को आजाद कर रहे थे इस चंगुल से। लेकिन आपको अपने नारे याद नहीं रहे, जब आपके और हमारे बड़े खड़े होकर किसान यूनियन के बैनर के नीचे, किसान संघ के बैनर के नीचे, किसान मोर्चे के बैनर के नीचे कहा करते थे, फसल हमारी, रेट तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान को अधिकार मिलना था उन कानूनों के तहत, आपने उसके खिलाफ ही आंदोलन लड़ लिया। आपको आजादी मिल रही थी अपने रेट को खुद तय करने की। हमारे बाबा महेंद्र टिकैत जी ने हमें सिखाया था, बताया था, और इससे पहले ही चौधरी छोटू राम जी ने सिखाया था हमें, भोले किसान अपने दुश्मन ने पहचान ले और खरीदना सीख ले। 2 गुण सिखा के गए थे। भूल गए हम अपनी बात। हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, इन कांग्रेसियों के, इन लोकदल वालों के चक्कर में आके हमने अपने सौभाग्य को लात मारा, और उसके बाद उसी मुंह से खड़े होकर पूछते हैं कि हमारी 2022 तक दुगनी क्यों नहीं हुई। कितना हैरान करने वाली बात है। इस किसान की आमदनी दुगनी नहीं, तिगनी और चौगनी होनी है, और हो गई है। आपने रोड़ा अटकाया, किसान बनकर ये रोड़ा अटकाया, इसके बावजूद होगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, आपसे गलती करवा लिया, आपका बेवकूफ बना दिया इन पार्टियों ने। दिक्कत यहां है, आप छोटू राम की बात को छोड़ गए, आप महेंद्र टिकैत की बात को छोड़ गए, राकेश टिकैत की बात सुन ली। राकेश टिकैत के 12 बीघे जमीन उसके बड़ों ने छोड़ी थी, आज खरबोपति है। आप और मैं तो खरबोपति नहीं हुए। अब यहां दिक्कत आती है, जिन पार्टियों ने आपको अपने राज में 2 रुपए के ये चेक दिया था ना, कांग्रेस पार्टी ने, उनके पीछे जाके उनके नारे लगाए। इसलिए मुझे दुख है कि पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी हार गई ना, तो इन्हीं किसान यूनियन के नेताओं ने आकर खड़े होकर कहा, हमने तो पूरी पिच तैयार कर दी थी, हमने पूरा आंदोलन लड़े थे ताकि कांग्रेस जो है राज में आ जाए, लेकिन कांग्रेस निकम्मी निकली, इसके बावजूद भी नहीं आई। यानी हरियाणा की जनता से चोरी करवाने का प्रयास था इन यूनियन वालों का। किसान को तो लूटा ही लूटा, हरियाणा को भी लूटने का प्रयास था कि हरियाणा को लूटकर कांग्रेस को सत्ता में बिठा दो। अरे याद तो करो, एक दाना नहीं खरीदा करते थे। आप खाद की बात करें, ये बात तो नहीं बताई आपने कि उन लाइनों में कांग्रेस की सरकार के दौरान लाठीचार्ज भी होता था, लाठियां मारते थे कांग्रेस की सरकार, ये तो नहीं बताया आपने। आज आपको ये तो याद रह गया कि लाइन में लगकर मिलती है। लाइन में तो बहुत कुछ लगकर मिलता है, लाइनें तो खत्म की थी, लाइन में तो लगकर गैस सिलेंडर भी मिलता है, वो भी लाइनें खत्म की हमने। हम तो सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये हमारा भोला किसान बहकावे में आ जाता है। ये राजनीतिक बहरूपियों को पहचानना सीखे और छोटू राम की बात को पकड़ ले, अपने दुश्मन को पहचान।